हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है यूपीएससी विद महेंद्र राठौड़ यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम भारत के संविधान में जो संशोधन हुए थे, दो महत्वपूर्ण, एक 73वां संविधान संशोधन, एक 77वां संविधान संशोधन। तो आज हम 77वां संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये शहरी स्थानीय स्वशासन के बारे में है। वो था पंचायती राज, ये है नगर निगम के बारे में। देखो, 77वां संविधान संशोधन अधिनियम नगरों में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने और उसे सक्रिय बनाने के लिए 1992 में संविधान का 77वां संविधान संशोधन संसद द्वारा पारित एक कानून बनाया गया और ये 1 जून 1993 को लागू हुआ। और इस कानून के तहत शहरी निकायों को 3 तरह की संस्थाएं कार्य करती हैं जो शहरों में होती हैं। इसमें 3 तरह की संस्थाएं काम करती हैं। ये 1 जून 1993 को लागू हुआ था। देखो, प्रथम 3 तरह की जो संस्थाएं होती हैं वो कार्य करती हैं। प्रथम में होते हैं नगर, जिसे पंचायत राजस्थान में नगर पालिका का नाम दिया। 10,000 से 1 लाख तक की आबादी वाले कस्बे में इसकी स्थापना की जाती है। 1 लाख तक की आबादी में नगर पालिका की स्थापना की जाती है। 10,000 से स्टार्ट है और 1 लाख तक, और जिसका प्रमुख होता है जिसे चेयरमैन कहा जाते हैं। जो नगर पालिका का प्रमुख होता है इसे चेयरमैन कहते हैं। और जनसंख्या का यह आधार समय पर परिवर्तित भी होता है। द्वितीय चरण में सामान्यतः 1 से 3 लाख तक की जनसंख्या वाले शहरों में नगर परिषद की स्थापना की जाती है। 10,000 से 1 लाख तक तो नगर पालिका, फिर 1 लाख से 3 लाख तक की जनसंख्या जहाँ होती है वहाँ नगर परिषद की स्थापना की जाती है। इसे कई वार्डों में बांटा जाता है और प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद जनता द्वारा सीधे निर्वाचन किया जाता है। जनता द्वारा सीधे प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और नगर पालिका के प्रमुख को सभापति या अध्यक्ष कहते हैं। तृतीय चरण में है 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले बड़े शहरों में नगर निगम की स्थापना की जाती है। पहला है नगर पालिका, फिर नगर परिषद, ये है नगर निगम जो 3 लाख से अधिक जनसंख्या 10 लाख तक हो सकती है। इसमें नगर निगम की स्थापना की जाती है। इसके प्रमुख होते हैं जिसे मेयर या महापौर कहते हैं। इसका चुनाव प्रत्यक्ष व विधि जो कि राज्य सरकार के विधान द्वारा निर्धारित की जाती है के द्वारा होता है। इसमें भी प्रत्यक्ष विधि होती है। इसका कार्यकाल सामान्यतः सभी का 5 वर्ष होता है, किंतु अविश्वास प्रस्ताव के समय से पूर्व भी इसे निर्वाचित मंडलों द्वारा भंग किया जा सकता है। 5 वर्ष से पहले भी अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा इसको भंग किया जा सकता है। सत्तरवां संविधान संशोधन में ये प्रावधान किया गया है कि 100 माह की अवधि में चुनाव करवाना जाना राज्य सरकार का एक संवैधानिक दायित्व होगा। देखो, अगर भंग हो जाता है, नगर निगम है जो भंग हो जाती हैं, तो 100 माह के अंदर वापस चुनाव करवाना ये राज्य सरकार का संवैधानिक दायित्व रहेगा। और शहरी निकाय के कार्य एवं शक्तियों में वृद्धि के लिए संविधान की 12वीं अनुसूची में 18 विषय सम्मिलित किए गए हैं जो निम्न प्रकार हैं। उसमें जो कि 73वां संविधान संशोधन था, उसमें
29 विषय थे और इसमें है 18 विषय। वो 11वीं अनुसूची में थी, ये 12वीं अनुसूची में है। देखो हम एक एक करके विषय पर चर्चा करते हैं। एक नगरीय योजना, जिसमें शहरी योजना भी शामिल है। नगर की किस तरह से योजना होगी, नगर को किस तरह से बसाया जाएगा, वो नगर निगम तय करेगा। भू उपयोग नियमन और भवन निर्माण, भवन का किस ढंग से निर्माण होगा। आर्थिक और सामाजिक विकास की जो योजनाएं होगी वो भी नगर निगम बना सकता है। सड़कें एवं पुल, घरेलू एवं औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए जल का प्रबंध, वाटर बॉक्स होता है जो उसकी पूरी जिम्मेदारी नगर परिषद की होगी, नगर पालिका की। नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगम की। और सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और कचरा का भी प्रबंध होता है, जो कि इसका ही होता है नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम। और 7वां है अग्नि मिशन सेवाएं, 5B ग्रेड होती हैं वो। नगरीय और वानिकी पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिक तंत्र का जो प्रबंध होता है वो भी इनके ऊपर होता है। और समाज के विशिष्ट आवश्यकता वाले कार्यों के हितों को संरक्षण, और गंदी बस्तियों सुधार एवं उन्नयन कार्यक्रम, जो गंदी बस्तियाँ होती है उसके अंदर से गंदगी हटाना। शहरी निर्धनता निवारण कार्यक्रम, सार्वजनिक उद्यान या खेल का मैदान इत्यादि को विकसित करना या के निर्माण करना। 13वां में है कि सांस्कृतिक, शैक्षणिक या सौंदर्यप्रद पहलुओं पर विस्तार करना। शमशान या कब्रिस्तान, विद्युत सौदा या घरों का प्रबंध करना। शमशान होती हैं या फिर कब्रिस्तान होती हैं, या फिर जो विद्युत से दाक्रम होता है उसका प्रबंध करना। काजीगरों का प्रबंध, जन्म मृत्यु जो पंजीकरण होता है वो होता है। रोड की लाइट, पार्किंग, बस स्टॉप जैसी सार्वजनिक सुविधाओं का विस्तार करना। वधशालाओं एवं सुविधा उद्योगों का जो नियम है वो भी इसके ऊपर ही है। राजस्थान में शहरी स्थानीय शासन के इस 3 स्तरों के अलावा कुछ विशेष अभिकरण भी होते हैं, जो सावनी बोर्ड, ये राष्ट्रपति के द्वारा बनाए जाते हैं। सावनी बोर्ड टाउन एरिया कमेटी, अनुसूचित क्षेत्र समितियों आदि कार्य भी करती हैं। संविधान संशोधन के उद्देश्य, संविधान संशोधन के उद्देश्य क्या है वो पढ़ते हैं। संविधान संशोधन का उद्देश्य इंडिया में मौजूद नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, नगर पालिका के अधिकारों में एक समानता लाना। लोगों के द्वारा किए जाने वाले कामों में जनप्रतिनिधि का भी पूरी तरह से सहयोग हो, साथ ही पॉलिटिकल प्रोसेस में निर्णय लेने का भी अधिकार हो। निश्चित समय में प्रदेश इलेक्शन आयोग के अंतर्गत इलेक्शन हो सके, और जो भी नगर प्रशासन निर्वाचित हो वह 6 महीने से ज़्यादा समय अवधि तक बना रहे, ताकि डेवलपमेंट में जनप्रतिनिधि के द्वारा बनाई जाने वाली नीति निर्माण के अनुसार काम हो। ऐसी जनता जो समाज की कमजोर हैं उन्हें प्रतिनिधि मिले, इसके लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला आदि को नगर प्रशासन होता है। इसमें आरक्षण प्राप्त हो, रिजर्वेशन जाना चाहिए SC ST OBC को और महिलाओं को भी। हर राज्य में मौजूद स्थानीय नगर निकायों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए राज्यों के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए, जो कि स्टेट गवर्नमेंट और स्थानीय नगर निकायों के बीच पैसों के हस्तांतरण के सिद्धांतों को परिभाषित करे। राजस्थान सरकार द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए, जो राजस्थान गवर्नमेंट है और स्थानीय नगर निकायों के बीच जो पैसों का हस्तांतरण होता है, वित्त होता है, उसका सही हिसाब रख सके, पैसे प्राप्त हो सके और वह सही प्रकार को काम करवाने के लिए पेमेंट रिलीज कर सके। सभी लेवल पर पूरी तरह से पारदर्शिता लाना भी संविधान संशोधन के उद्देश्य में शामिल है। थैंक यू डियर फ्रेंड। ओके।